हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टॉपिक लेकर आई हूँ। मैंने अपने चैनल पे 40 डेज स्ट्रैटेजीज फॉर क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम अपलोड कर दिया गया है। प्लीज गो एंड चेक इट नाउ। उसी के बेसिस पे अब मैं ट्राई करूंगी कि 40 डेज में आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा पाऊँ जो पेपर 2 है। अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो प्लीज कमेंट में, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस बनाकर लाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई अलग अलग रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो आपकी हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को और अच्छी तरीके से ग्रो करने में। ठीक है, अब बात ये आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ही आपको ये बताया जाता है कि कौन सी कंपनीज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कौन सी कंपनी कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज, एंड आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का किस तरीके से आप उन्हें मैनेज करोगे। आप अपने एक्सपोर्ट को, अपने जो आपके फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप है, आप इनको किस तरीके से प्रमोट और अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आपकी 3 है, 1956, 1980 एंड 1991। अब मैं आपको इसको एक छोटे सी तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, जब हमें 1956 किसके ऊपर फोकस करती है, ये ध्यान देती है गवर्नमेंट डोमिनेंट पे। 1956 किस पे ध्यान देती है, गवर्नमेंट, मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा था। 1980 किसके बारे में ध्यान देती है, मॉडर्नाइजेशन पे, इसमें मॉडर्नाइजेशन ज्यादा था। तो 1991 आपका किस पे ध्यान देती है, ग्लोबली आप कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। जो 1956 की पॉलिसी है इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया था, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल था, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया जाता था, पब्लिक सेक्टर की तरफ इसके अंदर ज्यादा फोकस किया जाता था। तो अब इसके अंदर क्या क्या काम हुए, इसमें ये ट्राई किया गया कि किस तरीके से हम इनकम इन इक्वालिटीज को हटाएं, किस तरीके से हम रीजनल डिस्पैरिटीज को हटाएं, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे करें, मॉडर्नाइजेशन कैसे लाए, इसकी तरफ हम एक स्टेप आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्या है, जो 1956 की पॉलिसी थी उसको 3 स्केड्यूल में डिवाइड किया गया। ठीक है, स्केड्यूल ए, बी एंड सी। स्केड्यूल ए के अंदर क्या आ रही थी, वो इंडस्ट्री जो कंट्रोल किसके थ्रू करी जा रही थी, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, ये थ्रू प्राइवेट सेक्टर यानी कि आपका प्राइवेट सेक्टर विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और ये क्या था, पब्लिक प्लस प्राइवेट, ये दोनों में। तो आपका पब्लिक में कौन सी आ रही थी, आपकी डिफेंस, ठीक है, आपका रेलवे, आपका केमिकल, हजार्डस, ये सारी आपकी पब्लिक में आ रही थी। प्राइवेट के अंदर भी आपकी कुछ इंडस्ट्रीज थी। जो इन दोनों में नहीं आ रही थी वो क्या थी, पब्लिक प्लस प्राइवेट, विच इज इंक्लूडेड इन स्केड्यूल नंबर सी। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको समझ आई। इसका अब वीक पॉइंट्स भी कुछ थे। क्या वीक पॉइंट्स थे, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ थी दैट विल बी वेरी स्लोली सब काम हो रहा था, पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोर्स था, प्राइवेट सेक्टर को इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी, लाइसेंसिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ इसके अंदर था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1980 पे। बेसिकली 1980 किसके बारे में बात करती है, मॉडर्नाइजेशन। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा लाने का कोशिश करी गई। और इसके अंदर आपकी एक बात आप और ध्यान रखेंगे, जो आपके स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर उस पे ध्यान दिया गया। 1980 पे क्या करा गया, स्मॉल स्केल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और इसके अंदर क्या करा गया, जो आपकी बैकवर्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से डेवलप करने के ऊपर
ध्यान दिया गया 1980 में। ठीक है, मैं आपको जस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मदद से एक रफली एस्टिमेशन दे रही हूं, क्योंकि अब तक आपने इन पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू फॉर ऑल ऑफ दिस पॉलिसी। अगर आपको कुछ मेरे से और भी रिक्वायरमेंट हो, पीडीएफ चाहिए या आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गिविंग पीडीएफ नोट्स। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द 1991 पॉलिसी। अब जो 1991 की पॉलिसी थी वो किस बारे में हमारी बात कर रही थी? इसको इंडिया का टर्निंग पॉइंट भी बोला गया। टर्निंग पॉइंट बोलने का रीजन क्या हुआ? इसके अंदर क्या बात हो गई? 1991 की पॉलिसी में क्या चीज हुई? हमारा जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ बड़ी स्लो कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज हो रहे थे, हमारा अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा बेटर नहीं बन पा रहा था। तो इसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो लेकर आए। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें हुई। क्या चीजें हुई? एक तो आपका लाइसेंसिंग सिस्टम हटाया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को नेग्लेक्ट करने की बात हुई। हालांकि लाइसेंसिंग सिस्टम तो हमने 90 इससे जो प्रीवियस पॉलिसी थी 80 वाली, उसमें ही हमने लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया था, लेकिन इसके अंदर और ज्यादा उस पर ध्यान दिया गया। लाइसेंसिंग राज सिस्टम इसमें से रिमूव करा गया। पहले 8 इंडस्ट्री तक ही लाइसेंस था, फिर 4 इंडस्ट्री तक लाइसेंस रहा। 4 इंडस्ट्री वो भी कौन सी? जो कि आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जस्ट लाइक डिफेंस एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें अब एमआरटीपी एक्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाने की बात करी गई। ठीक है, आपका ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की बात करी गई। ये बात आप सारी मेरी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये किसमें आता है? 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आता है कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की बात की गई, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया गया, एमआरटीपी को हटाया गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी वो आसानी से काम कर सकती थी 1991 में। तो उससे क्या हुआ? जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पहले उसमें 49% ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक मतलब कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेने की रिक्वायरमेंट है, आप इजीली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ही 49 के बाद ही 59 हुआ और फिर उसके बाद 100% हो गया। जब ये कुछ चेंजेस लाए गए 1991 की पॉलिसी के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा इंडिया था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। क्यों मिलने लगी? क्योंकि इसके थ्रू ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो गए। दूसरी कंट्री के साथ अब क्या बनने लगा? टाई अप हमारा होने लगा। अब हम इजीली दूसरी कंट्री के साथ काम कर सकते थे। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। और कोई क्वारीज हो और कोई नीड हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी। ओके गाइस, बाय गाइस।